बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि जनाब ज़िंदगी का कुछ भरोसा है नहीं। आज आप जिंदा हैं, कल आप दुनिया में ना रहें, किसी को कुछ नहीं पता, अगले लम्हे की खबर नहीं होती है। और वो कहते हैं ना कि जो रात कब्र में है वो रात कहीं और नहीं हो सकती है। ये बात हकीकत है। हम जितनी अपनी सेहत का ख्याल रख लें, जितनी अपनी डाइट का ख्याल रख लें, सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लें, लेकिन जब आपने इस दुनिया से जाना है तब जाना है। उम्र का इससे कोई लेन देन नहीं है। ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ जनाब, गुज़िश्ता रोज़ खबर आई थी और ये खबर एकदम से बड़ी खबर बन गई थी। वजह यह है, पड़ोसी मुल्क के यानी इंडियन बॉलीवुड के एक्टर हैं सिद्धार्थ शुक्ला। अब आप इसको सुधार्थ शुक्ला कह रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला कह लें, जो मर्जी चाहे कह लें, क्योंकि इसका असल प्रोनाउंसिएशन सिद्धार्थ शुक्ला है। इनकी एकदम से मौत हो गई। ये रात को सोए, सुबह जब उठे उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया। ये होश में नहीं थे, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल वालों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब ये इस दुनिया से जा चुके हैं, और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इनका इंतकाल हो चुका है। अब यह खबर बड़ी खबर इसलिए बन गई, सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ 40 साल उनकी उम्र थी। सेहत के हवाले से कहा जाए, बॉडी बिल्डर थे, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते थे। एक्टर थे, जाहिर सी बात है, तो अपनी फिटनेस का ख्याल बहुत रखते थे। और जो एक्टर सेलिब्रिटीज लोग होते हैं ये अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन इस वीडियो में, और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला मौत के मुंह में चले गए। इतनी कम उम्र में डैशिंग पर्सनालिटी थी और कोई ऐसा काम वो नहीं करते थे जिसकी वजह से मौत के मुंह में जाते, लेकिन उसके बावजूद वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब वजूहात तलाश की जा रही हैं और कुछ वजूहात मेरे सामने आई हैं, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखूं और इस पर एक व्लॉग बना जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, बॉलीवुड में कोई भी खबर होती है वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती है। आपको याद होगा सुशांत सिंह, उनकी घर में मौत हुई थी, खुदकुशी आई थी सामने, वजह सामने आई थी कि खुदकुशी उन्होंने की है। नेपोटिज्म का मामला था, उनको काम नहीं मिल रहा था, डिप्रेशन था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बॉलीवुड में जो सामने दिखता है कि सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा शिल्पा शेट्टी के शौहर का मामला जो सामने आया था। जो हर चीज़ सामने अच्छी दिख रही होती है वो वैसे नहीं होती। पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसकी वजह से स्क्रीन पर हंसते मुस्कुराते एक्शन करते नजर आते ये एक्टर्स, ये सितारे एक अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और सुशांत सिंह इसकी एक वाज़े मिसाल है, बड़ी मिसाल। नेपोटिज्म, उनको काम नहीं मिलना, डिप्रेशन हो जाना, गर्लफ्रेंड का चले जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल एक बड़ा क्योंकि आप जब इतने बड़े एक्टर होते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने की अशद ज़रूरत होती है, वरना सोसाइटी में आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये हमारी सोसाइटी का भी अलमिया है और वहाँ की सोसाइटी का भी अलमिया। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ आते हैं। जो कुछ वजूहात बयान की जा रही हैं उसकी मौत की, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका शौक उनकी मौत की वजह बना। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जनाब, सिद्धार्थ शुक्ला जब सोने गए तो उनके सीने में तकलीफ़ थी, तबीयत उनकी ख़राब थी। बिग बॉस सीज़न 13 में उन्होंने हिस्सा भी लिया था, गालिबन उनके विनर भी थे। मैं बिग बॉस वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और इसी वजह से सिद्धार्थ को एज भी मिला था, उसको अपने कैरियर में काफ़ी एज मिला था, आगे बढ़ने का मौका मिला था। अब जनाब, ऐसी इतलात थी और ऐसी खबरें भी सामने आई कि उस बिग बॉस के सीज़न में यानी 13 के सीज़न में भी उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से उनको वो सीज़न छोड़ के जाना पड़ा था। उनके हार्ट का इशू था, हार्ट का मसला था। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें लिंक भी करूँगा, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं भी वो शौक़ रखता हूँ जिस शौक़ का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ की मौत की वजह बना वो शौक़। तो वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। तो जनाब, वो सोने के लिए जब गए, आखिरी रात थी उनकी इस दुनिया में, जब वो सोने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपनी वालिदा को कहा कि मेरे सीने में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही है और मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है। उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। गालिबन आधी रात में 2, ढाई, 3 बजे उनकी आंख खुलती है। वो अपनी वालिदा से फिर कहते हैं कि मेरे सीने में तकलीफ़ हो रही है, मुझे बेचैनी फ़ील हो रही है, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। उनकी वालिदा समझती हैं कि ये एक नॉर्मल एंजाइटी वाला मामला होगा। वो उनको ठंडा पानी देती हैं और उनसे कहती हैं आप दोबारा सोने के लिए चले जाएँ। सिद्धार्थ वापस सो जाते हैं और गालिबन इस दौरान वो कोई मेडिकेशन भी कर रहे थे, मेडिसिन भी ले रहे थे,
तो इस दौरान जब वो उठते हैं, पानी के साथ उन्होंने कोई मेडिसिन भी ली थी और ये भी एक वजह करार दिया जा रहा है इस चीज़ का, लेकिन आगे मैं आऊँगा जो वजह बताई जा रही। उसके बाद जब सुबह होती है, उनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, वो नहीं उठ पाते। दरवाजे के अंदर से, मतलब कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। खैर फिर सबको इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, डॉक्टर भी आता है, मीनवाइल वो चेक भी करता है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही वो इस दुनिया से जा चुके थे। अच्छा, अब इनका पोस्टमार्टम हो रहा है और उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी क्या वजह थी। लेकिन जब डॉक्टर से बात हुई, इन लोगों के अपने पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं और फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, डाइट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं। मुझे फिटनेस का बहुत शौक है। मैं आज नहीं, मतलब 18-20 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं स्कूल के ज़माने से एक्सरसाइज का बड़ा शौकीन रहा हूँ, एथलीट रहा हूँ। स्कूल के ज़माने से, यूनिवर्सिटी के ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से मैंने क्रिकेट बहुत खेली है, एथलीट रहा हूँ, भागने का बहुत शौक है मुझे। लेकिन जब आपके दिल में कोई तकलीफ़ होती है, आपको कोई हार्ट डिजीज़ होती है, तो डॉक्टर आपको सख्ती से मना करते हैं कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं करनी है कि आपका सांस फूले, क्योंकि जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। सिद्धार्थ ज़्यादातर फोकस अपनी फ़िटनेस पर रखते थे। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि वो जिम मिस करें। जिम जाते थे वो। डॉक्टर्स ने उनको एक नहीं कई दफ़ा इस बात की तनबीह की, मना किया कि आप जिम नहीं करेंगे क्योंकि आप हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हैं, आपके हार्ट में इशू है। वो दौड़ भी लगाते थे, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती। मैं भी रोज़ाना दौड़ लगाता हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, आप भी दौड़ लगाया करें, बहुत अच्छा होता है फिटनेस के लिए। लेकिन उनको ये कहा गया कि आपने ये नहीं करना है। फिर उनकी फिज़ीक बहुत अच्छी थी, उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी। वो दौड़ लगाने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, क्रॉसफिट भी करते थे। ये वो तमाम चीज़ें थीं जिसकी वजह से उनके हार्ट पे मज़ीद प्रेशर पड़ रहा था और इसी वजह से उनकी एक नहीं कई बार उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर्स ने उनको शदीद तौर सख्ती से ये बात कहा कि आप जितनी फिटनेस पर अपना ध्यान दे रहे हैं, यह आपकी बॉडी को फिट करने के बजाय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। लेकिन फिटनेस जो होता है वो शौक के साथ साथ एक नशा होता है। जिस दिन आपको ये नशा लग जाता है और फिर आप वो नशा एक दिन ना करें, जैसे मैं अगर एक दिन एक्सरसाइज नहीं करूं, मैं फिटनेस ना करूं, मैं जिमिंग ना करूं, मैं ट्रेडमिल या दौड़ ना लगाऊं, तो मेरा मूड भी ख़राब होगा, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। ये एक नशा है, ये आपके खून में उतर जाता है और अगर आपको उसका शौक हो तो फिर बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि शौक इंसान की मौत की वजह बन जाता है। माजरत के साथ सिद्धार्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। अब जनाब मज़ीद वजूहात तलाश की जा रही हैं, क्योंकि जब उनके हार्ट में तकलीफ़ हुई थी, उनको एंजाइटी वाला मामला हुआ था, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनको बेचैनी हो रही थी, तो ये कहा जा रहा है कि उनको माइनर हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन खाई और वो सो गए। उसी वक्त उनको अस्पताल जाना चाहिए था या उसी वक्त उनको अपना चेकअप कराना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये चीज़ पहले कई दफ़ा हो चुकी थी, इस वजह से सिद्धार्थ ने इसको बहुत नॉर्मल लिया। और जब इंसान ये 30-40 के दरमियान होता है ना, एक अलग ही उसका चार्म होता है ज़िंदगी का। फिटनेस में वो समझता है कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ और बहुत छोटी छोटी चीज़ों मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तो जनाब एक छोटी सी चीज़ आपको इस दुनिया से मौत की तरफ ले जाती है। सिद्धार्थ के साथ गालिबन यही वाक़या हुआ है। तो जनाब वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा सिद्धार्थ की ज़िंदगी के हवाले से, उसकी फ़नी ज़िंदगी के हवाले से, उसके रोज़मर्रा के मामलात के हवाले से मज़ीद ख़बरें लाऊं और आप तक पहुंचाऊं, व्लॉग बनाऊं, आप तक पहुंचाऊं। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है, मेरा चैनल सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।